तो वेलकम अगेन। हम आज स्टडी विथ रिवेट्स में आपको फिर से स्वागत है। आज हम फिर से पढ़ेंगे अपना बायोलॉजी क्लास 10 का। हम पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स का हार्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम कंटिन्यू करेंगे फिर से हार्ट के अच्छे से डायग्राम के साथ। ये है ऐसे पूरा पल्मोनरी वेन आओर्टा और वेना कावा, इस सब का डिटेल्ड पिक्चर है। हार्ट बनाने की बिल के लिए जो स्टूडेंट्स चाहेंगे वो बना सकते हैं इसको देखकर, और ये प्रोसेस पूरा बताया गया है यहाँ पर। वर्किंग ऑफ हार्ट जो कि मैंने कल बताया था वीडियो में, पिछले वीडियो में। फिर आते हैं लिम्ब। थोड़ा सा देख लो इसको, देख लिया? ठीक है। लिम्ब क्या है? लिम्ब एक कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि हमारे इंटरसेल्यूलर स्पेस में प्रेजेंट होता है। इंटरसेल्यूलर स्पेस मतलब हमारे सेल्स के बीच में जो खाली जगह होते हैं उसको बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। जैसे कि केमिस्ट्री में आप सब पढ़े होंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के जैसे ही इंटरसेल्यूलर स्पेस भी होता है वैसे ही। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाते हैं और लिम्फ वेसल्स, जो कि लिम्फ वेसल्स बनाते हैं और लार्ज वेन्स को में जॉइन हो जाते हैं। लिम्फ क्या करता है ना, डाइजेस्टेड फैट्स को ट्रांसपोर्ट करता है और एक्सेस फ्लूइड को इंटरसेल्यूलर स्पेस से वापस से ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर देता है। इट कंटेन्स लिम्फोसाइट्स व्हिच किल जर्म्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी। लिम्फ में भी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि हमारे जर्म्स को मारते हैं, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। थोड़ा बहुत लिम्फ क्या होता है ना, एक्चुअली लिम्फ कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि इंटरसेल्यूलर स्पेस में एस्केप कर जाते हैं, तब वो लिम्फ बनते हैं और लिम्फ भी नियरली ब्लड का ही नियर जैसे ही काम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमने ह्यूमन के हार्ट के बारे में तो पढ़ लिया। अभी हम लोग हार्ट्स ऑफ मैमल, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल और फिशेस के बारे में पढ़ेंगे। तो मैमल्स में क्या होता है, उनके में भी 4 चैम्बर्स के हार्ट होते हैं। बिल्कुल हमारे जैसे काम करता है उनका हार्ट। लेकिन अभी आते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के केस में। एम्फीबियंस मतलब तो पता होगा ना, जो मेंढक वेंढक, जो कि जो एनिमल्स लैंड में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, उनको एम्फीबियंस बोलते हैं। और रेप्टाइल्स जो रेंग सकते हैं, सांप जैसे। तो एम्फीबियंस का हार्ट 3 चैम्बर्स का होता है और उनके चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है, क्योंकि वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं खुद से, क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का अपने बॉडी टेम्परेचर पर खुद कंट्रोल होता है। वो लोग अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। इसलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा एम्फीबियंस को। और फिर आते हैं फिशेस में 2 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में सिर्फ, और उनका जो ऑक्सीजन मिलता है ब्लड में, वो गिल्स में ही मिल जाता है फिश का। इसी के साथ भी हम आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अभी हमारे पास ब्लड है, ब्लड वेसल्स हैं, सब हैं, हम लोग का फूड, वेस्ट प्रोडक्ट्स, ऑक्सीजन सब ट्रांसपोर्ट हो गया। अभी प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ सिस्टम्स चाहिए कि नहीं? प्लांट तो खड़ा रहता है, इसीलिए
इसीलिए हम प्लांट्स के में क्या होता है ना, जाइलम होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब प्लांट। तो जाइलम में क्या होता है, जाइलम वेसल्स ट्रैकेट्स जो कि वाटर को रूट्स से खींचते हैं और अपवर्ड मूवमेंट के मदद से मिनरल्स और वाटर्स को प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में भेजते हैं। फिर आते हैं फ्लोएम में। तो फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी या प्लांट। तो जाइलम क्या किया, वाटर को वो रूट्स से डिफरेंट पार्ट्स तक लाया, नियरली लीव्स तक ही लाया क्योंकि उसको लीव्स में खाना बनाना है, तो इसलिए वही। तो रूट्स से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक लाया जाइलम, वाटर और मिनरल्स को। फिर फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम फूड को लीव्स से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। तो फ्लोएम में क्या होता है, सीप ट्यूब्स, कंपानियन सेल्स, ये सब होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स भी होते हैं। The food from the leaves is transport to the xylem by energy of ATP molecules. तो ऑस्मोटिक, तो फूड जाइलम में जाकर एनर्जी बन बन जाता है। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम फूड को अलग अलग पार्ट्स ऑफ प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। फिर आते हैं एक्सक्रीशन में। एक्सक्रीशन, अभी एक्सक्रीशन क्या हुआ, हमने खाना खा लिया, हमने उस खाने को यूज़ करके एनर्जी भी बना लिया, अब बाकी जो चीज़ सब बच गया वो सब को कहाँ कहीं हमें डालना है ना, कहीं फेंकना है ना, बॉडी में थोड़ी वेस्ट प्रोडक्ट्स को रखे रहेंगे, नहीं ना। तो उस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी को बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेल्स इनटू सराउंडिंग बाय डिफ्यूजन। लेकिन हम जैसे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। वो क्या होते हैं, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, वो होते हैं हमारा एक्सक्रीटर सिस्टम। तो हमारे एक्सक्रीटर सिस्टम में मेनली किडनी होते हैं, यूरेटस, यूरेटर्स होते हैं, हाँ यूरेटर्स बोलते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। तो ईच किडनी हैज़ अ नंबर ऑफ एक्सक्रीटोरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। देखो हर एक किडनी में नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन, अब जैसे कि हमने जाना कि कैसे लंग्स में छोटे छोटे चीज़ होते हैं, एल्वियोली होते हैं। अभी एल्वियोली की तरह ही छोटे छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट। तो वैसे ही एक्सक्रीशन का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है नेफ्रॉन। ये हमारी यूरिनरी सिस्टम है, डायग्राम, इसको देख लो, देख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ह्यूमन एक्सक्रीटर सिस्टम में ये देखो, ये है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में क्या होता है ना, ये बोमेन कैप्सूल, देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है बोमेन कैप्सूल। तो बोमेन कैप्सूल में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स एक साथ मिले हुए हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ब्लड प्यूरिफाई होता है। अगर कुछ एक्सेस वाटर और एक्सेस नाइट्रोजनस वेस्ट सबको ब्लड यहाँ से प्यूरिफाई करके भेजा जाता है बाहर यूरेटर में। यूरेटर को मतलब हर एक नेफ्रॉन से एक कनेक्टिंग पाइप जुड़ा रहता है, जो कनेक्टिंग पाइप जाकर यूरेटर से जुड़ जाता है। तो वही
हर एक नेफ्रॉन में ब्लड प्यूरिफाई होता है ना, एक्स्ट्रा वाटर या एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस वेस्ट को वो कनेक्टिंग पाइप के थ्रू से यूरेटर में भेज दिया जाता है, और यूरेटर से वो जाकर यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है। तो हमारा सारा यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होकर रहता है। जब ज़्यादा हो जाता है तब हमें यूरिन को निकाल देना रहता है हमारे बॉडी से। ये देखो, ये अच्छे से दिखाया गया है कैसे नेफ्रॉन काम करता है, कैसे। ये देखो, ये है कलेक्टिंग डक्ट। मैं कनेक्टिंग डक्ट बोल दिया था गलती से, कलेक्टिंग डक्ट। ये है कलेक्टिंग डक्ट। ये है बोमेन कैप्सूल। यहाँ पे देखो अंदर बहुत सारा बोमेन कैप्सूल में क्या, बहुत सारा आर्टरीज और वेन्स अंदर घुसे हुए हैं। बहुत एक्सचेंज नाइट्रोजन वेस्ट निकालते हैं, वाटर निकालते हैं सब। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन है एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिखा हुआ है। ईच नेफ्रॉन हैज़ अ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल, जहाँ पे कि एटलरीज होते हैं, जो जैसे कि मैंने बताया। अभी आते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। मैंने जो प्रोसेस बता दिया है वही प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे द वेस्ट प्रोडक्ट्स पासेस थ्रू यूरेटर्स इनटू यूरिनरी ब्लैडर एंड देन सेंट आउट थ्रू यूरेथ्रा एज यूरिन। यूरिनरी ब्लैडर से कैसे निकलता है? यूरेथ्रा के थ्रू। और क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि यूज़फुल भी होते हैं, जैसे कि कुछ कुछ ऐसे यूज़फुल प्रोडक्ट्स भी गलती से आ जाते हैं हमारे किडनी में। तो यूज़फुल प्रोडक्ट्स जैसे कि एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, सॉल्ट एक्सेट्रा, ये सब को वापस से हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर आते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कैसे होता है? तो प्लांट्स में क्या होता है ना, वो लोग गैसियस वेस्ट निकालते हैं। रेस्पिरेशन टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और फोटोसिंथेसिस टाइम में ऑक्सीजन निकालते हैं, जो कि स्टोमाटा से निकल जाता है। जो कि हम लोग पिछले एक वीडियो में स्टोमाटा कैसे काम करता है, स्टोमाटा क्या है, सब मैंने बताया है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और ट्रांसपीरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तो निकलता है, वाटर भी निकलता है, क्योंकि हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस दोनों में वाटर प्रोड्यूस होता है। तो ट्रांसपीरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये लोग तो बाहर जाते हैं, लेकिन वाटर वेपर भी जाता है। और कुछ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स लीफ में ही स्टोर हो जाते हैं, और लीफ में एक्सेस जब वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टोर हो जाते हैं, लीफ ड्राई होकर गिर जाता है। हमारे बॉडी में जैसे कुछ कुछ हम लोग डेड सेल्स को नाखून में कलेक्ट करके रखते हैं, फिर धीरे धीरे हमें जब नाखून बड़ा हो जाता है हम नाखून काट देते हैं। कुछ कुछ वेस्ट डेड सेल्स हमारे बालों में होता है। हमारा बाल जब बड़े होते हैं तब हम भी काट देते हैं। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स वैक्यूल्स में स्टोर हो जाते हैं। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स गम्स और रेजिन्स के थ्रू निकल जाते हैं। गम्स और रेजिन्स मतलब वही जो चिपचिपा चीज़ निकलता है पेड़ से, उसको गम्स बोलते हैं। इसी के साथ हमने ये पूरा का चैप्टर ख़त्म कर दिया है, और अगली बार हम पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे। तो शुक्रिया यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, और सब्सक्राइब कर देना स्टडी विथ रिवेश को, और बेल आइकन दबा देना, और लाइक कर देना मेरे वीडियो को, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ साइनिंग ऑफ।